और क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं बेटा? एक्सरसाइज 1.1 और एक कॉन्सेप्ट वीडियो, ये दो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं अपने रियल नंबर के चैप्टर में। कॉन्सेप्ट वीडियो हम लोग समझे हैं कि आगे पूरे चैप्टर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेंगे, क्या क्या चीजें होंगी। और 1.1 हमने पढ़ा है जो एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन है प्लस एग्जाम्पल के साथ। इसमें हम लोग यही करेंगे चैप्टर अपना 1 में जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। और एक्सरसाइज और एग्जाम्पल करने से पहले हम लोग एक थ्योरम छोटा सा हम लोग उसको समझेंगे कि थ्योरम क्या है। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत आसान सा है, बहुत नॉर्मल है, एकदम आराम से करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या कह रहा है थ्योरम? चलो बताओ। कह रहा है कि लेट, मान लेते हैं कि p एक कोई प्राइम नंबर है। ये जो p है एक प्राइम नंबर है। अगर ये p जो है ये a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यही p आपको a को भी डिवाइड करेगा। और इसमें जो a है ये क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? समझो, देखो मान लो कह रहा है कि एक p एक नंबर है जो कि क्या है? आपका प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। तो जो आपका p है ये डिवाइड कर रहा है किसको? a स्क्वायर को। ठीक है, और जो a क्या है आपका? जो बोल रहा है वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यहां लिख लो वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। और यही p आप किसको डिवाइड कर रहा है बेटा? a को भी। सेम चीज इसमें भी होगा, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यही आपका थ्योरम है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो जैसे सपोज करो यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 आपको डिवाइड कर रहा है किसको? ए स्क्वायर मान लो, ए स्क्वायर वैल्यू मान लो, ए मान लो 3 है। 3 क्या हो गया? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, है ना? यही होगा ना? ए 9 आपका क्या? पॉजिटिव इंटीजर भी हो गया, है ना? और पी आपका क्या है? प्राइम नंबर भी है। सर्च बार का कह रहे बेटा प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है आपका? प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके दो फैक्टर होते हैं, सिर्फ जिसके दो फैक्टर होते हैं। एग्जांपल में हम लोग लेंगे क्या? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। यही होता है प्राइम नंबर। तो अगर 3 मेरा प्राइम नंबर है और ये मेरा 9 को डिवाइड कर रहा है, जो आपके जो 9 आपको क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो बेटा यही 3 तो आपको 3 को भी तो डिवाइड करेगा ना, जो आपको पॉजिटिव इंटीजर होगा। समझ पा रहे हो? अगर ये पॉजिटिव इंटीजर इसको डिवाइड कर रहा है 9 को, या फिर प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर रहा है 9 को, तो यही 3 तो खुद को भी डिवाइड कर सकता है ना अपने इटसेल्फ को। तो बस यही कह रहा है ये थ्योरम में, ज्यादा कुछ है नहीं। आई होप ये थ्योरम समझ में आया, क्योंकि इसी थ्योरम के बेस पे हम लोग आगे वाला अपना अंडर रूट 2 को प्रूव करेंगे, रेशनल के इरेशनल है, और अपना अंडर रूट 5 को, 3 प्लस अंडर रूट 2 को, जितनी भी एक्सरसाइज के आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 में जो भी चीजें हैं सब कुछ हम लोग इसी थ्योरम के बेस पे प्रूव करेंगे। क्लियर? आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम अगर नोट करना है तो कर लो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में तो है ही। बस इसको इरेज करेंगे। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे डायरेक्ट आएंगे। और पढ़ाई सब सही चल रही है आप लोगों की बेटा? तो अरे सर अभी तो पेपर खत्म हुआ है, अभी पढ़ने लगेंगे क्या? ठीक है, आराम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा आराम मत करना कि प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जांपल पहला वाला एग्जांपल आपका यही है, एग्जांपल फर्स्ट यही है। कह रहा है कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। प्रूव दैट जो आपका अंडर रूट 2 है ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अब कितने लोग कहोगे इसमें सर प्रूफ क्या करना है? अंडर रूट 2 तो इरेशनल तो होता ही है, आप तो बताए थे इसमें कि इसकी वैल्यू 1.41423876 समथिंग कुछ वैल्यू कुछ जाती है। हाँ जाती तो है, लेकिन अब यहां क्या लिखोगे कि ऐसे लिख दो क्या? अंडर रूट 2 इज इरेशनल बिकॉज आई नो
आई नो द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2 इज 1.414287 something something something. That is the reason, that is why this is irrational. ऐसे प्रूव करोगे? नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है, ऐसा करके भी मत आना, पता चला कि कर क्या है तो एग्जाम में कट गया आपका, ठीक है? ऐसा हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. देखो बहुत आराम से समझना, बहुत धीरे धीरे समझेंगे हम लोग, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत प्यार समझेंगे, बहुत नॉर्मल सा है, ठीक है? कह रहा है कि प्रूव दैट अंडर 2 इज इरेशनल. चलो हम मान लेते हैं कि आपका जो अंडर रूट 2 है इरेशनल नहीं है. मैं मान लिया कि लेट अंडर रूट 2 इज रेशनल नंबर. क्या किया मैंने मान लिया कि अंडर रूट 2 जो है वो आपका रेशनल नंबर है. अगर रेशनल नंबर है अगर ये, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू. क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बेटा अगर रेशनल नंबर है ये, तो हम इसको p बाई, रेशनल नंबर क्या होता है? इफ एनी नंबर व्हिच वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q दे बिकम अ रेशनल नंबर. तो अगर ये रेशनल नंबर है, इसको मैं रेशनल नंबर मान रहा हूं, तो हम p बाई q फॉर्म में भी तो इसको लिख सकते हैं. कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो अगर भी p बाई q फॉर्म में इसको आराम से अगर लिख लें, तो यहां पे ये, और यहां पे एक चीज बस लिख देना कि ऐसे लिखना p by q where p and q are को-प्राइम नंबर. अब कितने लोग कंफ्यूज रहेंगे कि ये को-प्राइम नंबर क्या होता है? बेटा को-प्राइम नंबर कुछ ज्यादा कुछ खास होता नहीं है. को-प्राइम नंबर वही होता है जिसका डिफरेंस हमेशा 1 आता है. जैसे अगर सपोज करो कि p by q मेरा 3 by 4 हो गया, तो इन दोनों डिफरेंस क्या है? 1 है, तो यही आपका ये आपका क्या हो गया? को-प्राइम नंबर. को-प्राइम नंबर का मतलब ये होता है जिसका एक से ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं. बस एज सिंपल एज दैट, जिसके एक से ज्यादा फैक्टर ना हो, दे बिकम अ को-प्राइम नंबर. ठीक है? अगर एक से ज्यादा फैक्टर है तो बन जाएगा प्राइम, और अगर दो से ज्यादा फैक्टर है तो बन जाएगा क्या? बताओ 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 क्या बनेगा? मैं पढ़ाया हूं आपको, क्या बनेगा? बताएंगे नहीं ये चीज? चलो बताओ. अगर एक फैक्टर है तो क्या बन जाएगा? को-प्राइम नंबर. दो फैक्टर है क्या बन जाएगा? प्राइम नंबर. और अगर दो से ज्यादा फैक्टर है तो क्या बनेगा? ये बताना, कमेंट करेंगे अभी नीचे आप लोग. ठीक है? देखते हैं कौन सा चीता पहले करता है कमेंट. ठीक है, चलो ये समझ में आया. अगर अब हम यहां क्या करेंगे बेटा, यहां पे लिख लो क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों से स्क्वायर कर लेंगे. क्या होगा? रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p बाई क्यू का होल स्क्वायर. याद आया? अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग याद है पढ़े थे कि अगर होल स्क्वायर में है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. याद आया? याद आ गया होगा. बस यही करना ही आपको. ये भी समझ में आया? तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 रूट से, ये रूट से 2 ये स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बनेगा? 2 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है. अब क्यू इधर ही मल्टीप्लाई कर लो, क्या बन जाएगा? ये 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर. याद आया? अब हमारा यहां पे क्या काम करेगा बेटा? थ्योरम 1 जो अभी हम थ्योरम पढ़ कर आए हैं, यहां पे क्या लिख सकते हो? यहां पे ये लिख लो p स्क्वायर डिवाइड q स्क्वायर. अगर p स्क्वायर पर q स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हो ना, p डिवाइड q एज वेल. जो हम थ्योरम पढ़े हैं. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपको. ठीक है? अगर ये चीज समझ में आ गया कि p डिवाइड q, अगर यहाँ पे ये जो आपका p स्क्वायर q से डिवाइड कर रहा है, तो p डिवाइड कर रहा है q को भी तो बेटा ना, जो हम थ्योरम 1 पढ़े यहाँ पे लिख लो बाय थ्योरम नंबर 1. आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें. अब अगर ये है तो यहां पे लिख लो कि इफ और
2 डिवाइड p, अगर 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है p को, तो यहां पे क्या बन जाएगा p/2, और अगर p/2 को हम डिवाइड करेंगे तो कुछ, अगर यहां पे p² अगर डिवाइड कर रहा है तो कुछ आंसर आ रहा है, और अगर p/2 यहां डिवाइड करेगा तो कुछ तो आंसर आएगा ना बेटा। और जैसे ही अगर p/2, मान लो इसका आंसर आ गया m आ गया, हम मान लिया कि p/2 को क्या डिवाइड करने में m आ गया, छोड़ दो उसको, इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, या फिर इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब यहां पे क्या आएगा, p/2 इज इक्वल्स टू m आ गया। तो अब यहां सीधा सीधा क्या लिखते हो, यहां पे लिख सकते हो, इसको उठाओ, यहां पे p इज इक्वल्स टू 2m तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन 2 मान लो उसको। अब p की वैल्यू उठा के इसमें फेंक दो, यहां पे लिख दो, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1, यहां पे रख दो, p की वैल्यू क्या 2m है, तो यहां पे क्या होगा 2m², सही होगा ना, p की वैल्यू यहां पे क्या है 2m है, तो 2m² हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2q², कोई दिक्कत। अब इसको ओपन करो, क्या होगा ये 4m² हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 2q², 2 1 जा 2 2 जा, क्या आएगा q² इज इक्वल्स टू 2m², यही आएगा ना। बताइए बताइए फटाक से, यहां तक देखिए, कोई दिक्कत हो बताइए, जल्दी बताइए, यहां तक देख लो, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो अब यहां पे आप ये भी लिख सकते हो ना, सेम चीज आप जैसे यहां लिखे हो तो लिखोगे कि 2 डिवाइड q², यहां पे क्या लिखोगे 2 डिवाइड q² ऑल्सो 2 डिवाइड क्यू, अगर q² को डिवाइड कर रहा है तो q को भी डिवाइड करेगा, यही चीज तो करेंगे हम लोग। और अगर q को डिवाइड करेगा तो यहां पे क्या लिखोगे, अगर q/2 करने पे, अगर जैसे यहां पर p/2 की जगह m आया, तो अगर q को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो बेटा वैल्यू आएगी मेरी, और कुछ वैल्यू आएगी, क्या आएगा n मान लेते हैं हम, इसकी वैल्यू n आ गई, तो यहां पे लिख लो, इसको यहां से उठाओ और ऊपर ले जाओ, यहां लिखो कि q इक्वल टू क्या होगा, q इक्वल टू 2n हो गया, क्लियर। p की वैल्यू क्या आई थी यहां पे, कहां गया, p इक्वल टू 2m और q इक्वल टू 2n, याद आया। तो अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 मान लो, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, अगर p इज इक्वल्स टू 2m आ गया और q इज इक्वल्स टू 2n आ गया, तो p/q है क्या आएगा, p/q क्या आएगा, बताओ 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 बताओ, 2n/2m, याद आया। अगर अब एक चीज बताओ, अब यहां पे 2 क्या हो गया, एक फैक्टर बन गया जो p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन अभी हम लोग यहां पे क्या देखे हैं कि √2 तो इरेशनल, मतलब √2 रेशनल नंबर है, और हमको क्या बताना था कि ये तो इरेशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो रेशनल नंबर आ गया या फिर इरेशनल नंबर। अब देखो, जैसे ही p/q के एक दो फैक्टर आ गए, यहाँ पे ये तो कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो गया हमारा, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन ही गलत हो गया और यहाँ पे 2 मेरा क्या कॉमन फैक्टर आ गया, यहाँ क्या लिखोगे, शो दैट दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू रॉन्ग बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन, याद आया। यहाँ क्या लिखोगे, शो दैट hence √2 is irrational। यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।
नोट करना है नोट कर लीजिए, नहीं करना है तो भी ठीक है, जैसा आपको सही समझ में आए। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? चलो फिर इसको इरेज करेंगे हम लोग। हमको पता है अभी बहुत लोग को नहीं समझ में आया होगा ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम फिर समझेंगे, परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है? ये बहुत बड़ी चीज नहीं है यार, और नॉर्मल सा है। चलो यहाँ क्वेश्चन लिखो फटाक से। चलो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। सेम चीज जो √2 में किए हम लोग, अब सेम यही चीज हम लोग √5 में करेंगे। पहले इसको रेशनल नंबर मान लेंगे कि हाँ भाई √5 में रेशनल नंबर है, फिर इसको p/q टर्म में ले लेंगे, फिर इसको बोथ साइड करेंगे, और फिर आगे दिखा देंगे हम लोग कि इफ 5 डिवाइड p² देन 5 डिवाइड एज वेल p एज वेल। फिर इसको m से कंपेयर कर लेंगे, फिर इसको सेम चीज q² में ले जाएंगे, यही सेम चीज करेंगे, करके देखते हैं, ठीक है? मैं मान लिया कि लेट √5 इज रेशनल नंबर, ठीक है? q है बेटा, q डैश नहीं है, q डैश इरेशनल होता है, q रेशनल होता है, ठीक है? ध्यान रखेंगे चीजों को। √5 इज रेशनल नंबर, सो √5 इज इक्वल्स टू p/q। तो यहां पे लिख लो वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके सिर्फ एक फैक्टर होते हैं, वही हमारा को प्राइम नंबर होता है। ये समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को कि 5 अगर √5 जो है वो p/q टर्म में है, तो p और q क्या हो गया? आपका प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर हो गया। अब यहां पे लिख लो क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या होगा ये? √5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p/q का स्क्वायर, ठीक है? √5 क्या हो जाएगा? ये 5 बन जाएगा, p² अपॉन q² हो जाएगा, ठीक है? उधर से ले जाएगा, क्या बन जाएगा? p² इज इक्वल्स टू 5 q²। कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर 1 मान लो उसको, ठीक है? इफ यहां पे लिख लोगे बेटा, इफ 5 डिवाइड p² देन 5 डिवाइड p as well। थ्योरम 1 T1 लिख लो, थ्योरम 1 आपका ये कह रहा है ना? अगर 5 आपका p को डिवाइड कर रहा है तो 5 मेरा p को डिवाइड करेगा, ये बात समझ में आ रही है? और अगर मेरा 5 मतलब p/5 किया हमने, तो 5 अगर जैसे यहाँ पे डिवाइड करके कुछ तो आंसर दे रहा है, अगर मेरा यहाँ पे p को 5 डिवाइड कर रहा है बेटा, कुछ तो आंसर देगा ना। मैं मान लिया यहाँ पे m दे रहा है डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे? p इज इक्वल्स टू 5m। कोई दिक्कत? अब यहां पे इसको उठा के इसमें पुट कर दोगे, यहां पे लिख लोगे क्या? यहां पे लिखो क्या? p इज इक्वल टू 5m, पुट लिख लो, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 1 में रखो, क्या होगा? 5m स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 5m का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या? 5 इज इक्वल्स टू क्या? q स्क्वायर, 5q स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 m स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? 5q स्क्वायर। कोई दिक्कत? 5 से बन गया 5 5 5 25, यहाँ क्या आ गया? 5m स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिखोगे? 5m स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? q स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? m स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? 5 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे अगर यही चीज समझोगे तो p स्क्वायर तो 5 डिवाइड करेगा ही ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? अगर 5 मेरा q स्क्वायर डिवाइड, यहाँ पे लिख लो
इफ 5 डिवाइड q स्क्वायर देन 5 डिवाइड q एस वेल। ठीक है, यही होगा ना बेटा। अगर मेरा ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ 5 जो है, यहाँ क्यू स्क्वायर डिवाइड करने पे एम स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर 5 अगर क्यू अपॉन 5 होगा तो कुछ एन आएगा वैल्यू। मैं मान ले रहा हूं एन आएगा, ऐसा नहीं है एन ही है। आप कुछ भी ए रख लो, बी रख लो, सी रख लो, डी रख लो, जो मन करे रखो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं एन मान रहा हूं तो तुम भी एन ही लिखो, कुछ भी लिखो, चॉइस इज योर्स, पूरा टोटली तो फ्री हो। अगर यहाँ पे ये वैल्यू आ गई बेटा, तो यहाँ पे ये भी तो हो जाएगा ना, q इक्वल्स टू 5n। q की वैल्यू क्या है, 5n आ गई, p की वैल्यू क्या 5m आ गई, तो यहाँ पे उठा कर रख लो उसको। यहाँ पे क्या लिखोगे, p इज इक्वल्स टू 5m, q इज इक्वल्स टू 5n, तो p बाई q क्या होगा 5n अपॉन 5n। देखिए हमको तो याद पता था यहाँ पे तो को प्राइम नंबर है, यहाँ पे फैक्टर आना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे 5 एक दूसरे फैक्टर तो आ गया। अब अगर फैक्टर आ गया तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या था, गलत था। हमने जो ये माना था √5 इज अ रेशनल नंबर, ये हमारा क्या था, अजम्पशन था ना, कि हम लोग उसका कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग गलत कर दिए। अब अगर गलत कर दिए तो इसका मतलब क्या है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ये चीज समझ में आ रही है कि अगर अजम्पशन गलत, यहाँ पे क्या हो गया, 5 कॉमन फैक्टर आ गया ना, दैट इज 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p बाई q। p बाई q मतलब रेशनल नंबर, और अगर जैसे रेशनल नंबर आएगा तो यहाँ क्या लिखोगे, शो दैट दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू रॉन्ग बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशन। शो दैट दिस कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन। अब बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। ये p यहाँ पे p आ गया, ये q आ गया, और यहाँ p बाई q आ गया आपका 5m और 5m, और 5 आपका क्या होगा, कॉमन फैक्टर हो गया किसमें, p बाई q में। इस वजह से हमने यहाँ लिखा सो दैट दिस कॉन्ट्राडिक्शन। अभी कॉन्ट्राडिक्शन ही तो आ गया, हमने तो यहाँ रेशनल नंबर माना था कि ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर क्या होता है, उसको कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे को प्राइम हो, यहाँ पे हमने को प्राइम हो गया ना p बाई q। और अगर ये मेरा अगर ये मेरा को प्राइम नंबर था जिसके सिर्फ एक फैक्टर थे, तो यहाँ पे तो 5 कैसे आ गया, है ना। अगर ये 5 आया, इसका मतलब क्या है, एक 5 भी इसका को फैक्टर बन गया बेटा, और अगर इसका को फैक्टर 5 मेरा बन गया, तो इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था वो क्या था, गलत था। और अगर अजम्पशन गलत है, इसका मतलब क्या है कि √5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पे लिख लो, है ना, √5 इज इरेशनल नंबर। कोई दुख तकलीफ परेशानी तो बताइए, देख लीजिए, नोट करना नोट कर लीजिए। आई होप नोट कर लिए होंगे आप लोग। इरेज करें, ठीक। बेटा अगर किसी को कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है अगर किसी भी क्वेश्चन में, जो भी पढ़ा चुका हूं अब तक, वो इज्जत से चुपचाप आराम से इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एकदम आराम से वो सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, एकदम चिल रहना है। चलिए बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रूव दैट, आपको पता है ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये पीवाईक्यू है, ये 2021 में पूछा है, ठीक है। चलो बताओ, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। अब
कितने होंगे जो कहेंगे सर हम लोग इसको अपने तरीके से जैसा भी हम लोग माने रेशनल नंबर मानेंगे फिर वैसे करेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। और पता है ये वाला जो क्वेश्चन है वो छोटे वाले क्वेश्चन मतलब जो इसमें लिखा है ना √2 √5 इरेशनल उससे ज्यादा इजी है ये वाला क्वेश्चन। बताता हूं कैसे, देखो जो भी कॉन्सेप्ट वीडियो देखा होगा ना उसको ये बहुत हलवा लगेगा, अभी देखना कैसे, बताता हूं कैसे। देखो लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो क्या होगा 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू p/q, where that is p and q are co-prime number। कोई दिक्कत? हम इसको रेशनल माना, अगर रेशनल हो तो p/q फॉर्म में होना चाहिए और p/q फॉर्म में तो where p और q मेरा क्या है को-प्राइम नंबर है। यहां तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 √5 इज इक्वल्स टू p/q - 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 √5 इज इक्वल्स टू p - 3 q/q। यहां तक कोई दिक्कत? बताइए बताइए बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अगर ये इनटू में है बेटा, इसको ऐसे करो, अगर ये वाला नंबर मेरा इनटू में है तो ये उठ के यहां पे तो चल जा सकता है ना, क्या ऐसे लिख सकते हो इसको √5 इज इक्वल्स टू p - 3q/2q। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आएगा हमारा कॉन्सेप्ट वीडियो वाला चीज। √5 क्या होता है मेरा सर इरेशनल, p क्या है मेरा सर रेशनल, 3q क्या है रेशनल, 2q क्या है रेशनल। अरे ये क्या हो गया? अब इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर √5 क्या है मेरा इरेशनल है, q डैश है, तो इसको हम ऐसे ये क्या है रेशनल माइनस रेशनल अपॉन रेशनल। ये p रेशनल है -3q रेशनल है 2q रेशनल है, तो रेशनल माइनस रेशनल क्या होगा रेशनल, और रेशनल अपॉन रेशनल क्या होता है रेशनल। इसका मतलब क्या हो गया, √5 इरेशनल था और अगर इरेशनल इज इक्वल्स टू रेशनल हो गया, ये तो रेशनल हो गया ना, यही रेशनल को उठा के यहां लाना है। अगर q डैश इज इक्वल टू q मतलब इरेशनल रेशनल हो गया, ये पॉसिबल है कि इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल हो जाए? नहीं पॉसिबल है। तो अगर q डैश इज इक्वल टू q पॉसिबल नहीं है तो इज्जत से बस आप यहां पे क्या लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। सर इज इक्वल्स टू नहीं, नॉट इज इक्वल्स टू, तभी तो आप दिखाओगे ना कि इरेशनल और रेशनल एक बराबर नहीं है। अगर एक बराबर नहीं है यहां पे तो बस यहां पे लिख दो फिर क्या सेम चीज। और एडॉप्शन इज फ्रॉम, यहां पे ये भी लिख, यहां पे एक लाइन और ऐड कर देना इसके ऊपर, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is due to our wrong assumption। आप this contradiction is due to क्या लिखोगे ठीक है। बस प्रूफ हो गया आपका यार क्वेश्चन, इजी था ना, ये तो नॉर्मल इजी थी। अगर इजी है तो बस इसके बाद अलग नोट करना कर लो फटाक से। टाइम दे रहा हूं 3 सेकंड का, 1 2 3 करो। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए? हाँ सर बढ़ा जाए। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। 3 क्वेश्चन है इसमें, एक 1/√2, 7√5 और 6 + √2। हम लोग ऐसा क्वेश्चन भी कर लिए, ऐसा क्वेश्चन कर लिया हम लोग, ऐसा क्वेश्चन कर लिया हम लोग,
अब बचा है थोड़ा सा ये वाला कॉम्प्लेक्स वाला नंबर, इसको करेंगे करेंगे, क्योंकि यही दो बेटा आपका होमवर्क है एक्सरसाइज का, ठीक है। होमवर्क होमवर्क काम चोरी नहीं करोगे आप, अगर मैं कर रहा हूं तो आप भी करेंगे बैठ के, ठीक है। चलो लिखो उसको, यहाँ पे क्या लिखोगे, लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो 1/2 रेशनल नंबर हो गया, √2 यहाँ क्या होगा, 1/√2 इसको जो p/q, वेयर p and q आर कोप्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, p/q अगर √2 इधर इंटू होगा, √2 इधर होगा, होगा तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, q/p = √2, पलट दिया हमने, रिवर्स कर दिया, कोई दिक्कत। अरे यही मतलब हुआ ना यार, p की वैल्यू 1 है, √2 की वैल्यू q है, तो सिंपल तो यही बना बेटा, हमने यही चीज को इसको उल्टा कर दिया है और ज्यादा कुछ थोड़ी किया है, समझ में आया। तो बस q की वैल्यू क्या आ गया, √2। अब ये क्या है आपका रेशनल, √2 क्या है, इरेशनल। क्या LHS को आंसर सेम हुआ, नहीं हुआ, तो बस लिखो क्या, LHS नॉट इज इक्वल्स टू RHS, यहाँ पे लिखो क्या, this contradiction is this contradiction is wrong due to wrong assumption। बस यही था आपके पास एक्सरसाइज में आपका 7/5 में क्या करोगे, थोड़ा तो हिंट दे दे रहा हूं, वरना कहोगे कि आप कुछ बताया नहीं। क्लियर, समझ में आ गया, एकदम सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन। चलो थोड़ा थोड़ा हिंट दे दे रहा हूं, वरना परेशान रहोगे। सेम इसमें भी करो, 7/5 है, क्या करोगे, सेम चीज 7/5 को p/q के इक्विवेलेंट दिखाओगे, क्या होगा यहाँ पे, √5 = p/7q, यही होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया, ये क्या हो गया, रेशनल हो गया, LHS नॉट इक्वल टू RHS। आपका दिखाओगे क्या, ये दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे क्या दिखाओगे, एकदम सिंपल, भाई ये ऐसा ऐसा सीन है, हमारा assumption गलत था, इस वजह से हमने ये किया। 6 + √2 में क्या होगा, 6 + √2 = p/q, उधर जाएगा, ये क्या होगा, √2 = p/q - 6, √2 क्या होगा, p/q - 6q, ये पूरा हो गया रेशनल, ये हो गया क्या, इरेशनल। अगर ये रेशनल हो गया तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS हो गया, प्रूफ कर दोगे, बताओ। 3 होमवर्क वाला भी करा दिया तुम्हारा, ठीक है। अब ये मत कहना कि नहीं कराए हैं। चलो हमारा एक्सरसाइज खत्म और ये चैप्टर खत्म आज, ठीक है। अब मिले हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल में। बताइए, कोई दुख तकलीफ परेशानी हो तो आप कमेंट करेंगे, एकदम आराम से कमेंट करेंगे। आपका भैया, आपका टीचर, जो भी आपको कहना है कहो, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। अब मिले हम लोग नेक्स्ट पॉलिनोमियल में, मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।